बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हज हमें किस तरह करना है और हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू आप जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको पेश आएंगी उसको भी साथ में मर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो इधर उधर की बात करने से शुरू करने के बजाय हम सीधा टॉपिक पर चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये बात जाननी है कि हज की कितनी किस्में हैं। तो हज की 3 किस्म होती है, यानी 3 तरह से आप हज कर सकते हैं। ये समझना सब आपके लिए सबसे ज़रूरी है, उसके बाद दूसरी चीज़ें आप आगे समझ सकोगे। तो हज की 3 किस्म हैं, एक हज इफराद, दूसरी हज तमत्तु और तीसरी किस्म हज किरान। इनके नाम याद रखना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका मफहूम आपके लिए समझना ज़रूरी है। हज इफराद इसे कहते हैं कि आदमी जब अपने घर से एहराम पहने तो उसकी नीयत हो कि मैं ये जो एहराम पहन रहा हूँ उससे फ़कत मैं हज अदा करूँगा, ना उम्रा करूँगा, ना हज और उम्रा का मिक्सचर करूँगा, सिर्फ हज करूँगा। तो इसे कहते हैं हज इफराद। और ये हज इफराद जो है, ये जो सऊदी के लोकल लोग होते हैं, अहले हिल जो होते हैं और मक्की लोग जो होते हैं, वो लोग हज इफराद करते हैं, क्योंकि उनके लिए हज तमत्तु और हज किरान करना जायज़ नहीं है। अगर मक्का में रहने वाले लोग, चाहे वो अरबी मक्की हो चाहे हिंदुस्तानी मक्की हो, वहाँ काम करने वाला हो, अगर वो हज तमत्तु या किरान करेगा तो उसे दम देना पड़ेगा, यानी एक कुर्बानी उसको देनी पड़ेगी। लिहाजा हज इफराद सिर्फ लोकल लोगों के लिए है और उसकी तारीफ आपने सुन ली है। दूसरी किस्म होती है हज तमत्तु की। इंडिया, पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से अक्सर आने वाले हाजी जो हज करते हैं वो हज तमत्तु होता है। हज तमत्तु का लुग़वी तर्जमा होता है, यानी डिक्शनरी के एतबार से उसका माना होता है फ़ायदा उठाना। कुरान में है फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जि फमस्तैसर मिनल हदिय, के जो उम्रे के ज़रिए उम्रा करके और फिर हज करे और ये नफ़ा उठाए तो उसको कुर्बानी अदा करनी है। ये एक मसला भी कुरान में बयान किया गया और तमत्तु की लुग़वी बहस भी यहाँ गई। फमन तमत्तअ, तो ये कुरान से मसला है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हज इफराद करने वाले के लिए तमत्तु और क़िरान जायज़ नहीं है, वो भी कुरान ने हमें बताया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, कि कुरान ने ऊपर जो तमत्तु का मसला बताया था ये उस शख्स के लिए है कि जिसके घर या जिसके घर वाले मस्जिद हराम के आसपास ना हो। तो ये सारे हज के मसाइल बहुत सारे वह डायरेक्ट कुरान से अख्ज़ किए गए हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मसाइल आपको बयान किए जाते हैं वो मस्जिद के मौलवी के जेब के नहीं है, या इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी के नहीं है। अक्सर मसाइल हज के ऐसे हैं जो या तो डायरेक्ट कुरान ने बताया है या हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डायरेक्ट बयान किया गया है। कुछ ज़िम्नी मसाइल ऐसे होते हैं जिसको इस्तिंबात करके हमारे सामने बयान किया जाता है। बहरहाल हज तमत्तु इसे कहते हैं कि आदमी जब अपने घर से निकले तो जो वो एहराम पहनेगा तो उसमें नियत ये करेगा कि ये जो मैं तो जा तो रहा हूँ हज के लिए, लेकिन ये जो एहराम अभी मैं अपने घर से पहन के निकल रहा हूँ ये मैं उम्रे का एहराम पहन रहा हूँ। लिहाजा वो अरबी में नियत करेगा अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिर हाली,
व तक़ब्बलहा मिन्नी। अगर अरबी में दुआ याद ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लोगों को हमने देखा है कि अरबी जुबान से उनको मुनासबत नहीं होती है, लेकिन जब हज की रवानगी का वक्त आता है तो उनको बहुत टेंशन हो जाता है कि हमें अरबी में दुआएं नहीं आती है, हमारा हज कबूल होगा कि नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व ताला को जुबान आने न आने से कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला दिलों के हाल को देखते हैं। लिहाजा आप दिलों में आपकी नियत करें, जुबान से भी कर सकते हैं, लेकिन नियत कहते हैं दिल के इरादे को। लिहाजा दिल में आपके ये इरादा होना चाहिए, जिसको आप आपकी मादरी जुबान से भी कह सकते हैं कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, लिहाजा तू मुझे मेरे लिए ये आसान फरमा और उसको मुझसे कबूल फरमा। और फिर आप सऊदीया जाओगे। उम्रे का तरीका मैं आपको बताऊंगा तफसील से। अभी मैं हज तमत्तु समझा रहा हूँ, इसलिए बहुत शॉर्टकट में आपका उम्रा हो जाएगा, बहुत शॉर्टकट में आपका हज हो जाएगा। तो उम्रा जाकर आप सऊदी में करोगे। अब जब आपके उम्रा के तमाम अरकान अदा हो जाएंगे तो आखिरी रुक्न जो रहता है हलक करना, यानी सर के बाल मुंडवाना। आप सर के बाल भी मुंडवा दोगे उम्रा करके, और सर के बाल मुंडवाने के बाद आप आपके एहराम से की पाबंदियों से बाहर आ जाओगे। आप आपके डेली घर के कपड़े पहन सकते हो, खुशबू लगा सकते हो, सर ढक सकते हो, बाल काट सकते हो। सारी पाबंदियां आपकी खत्म हो जाएगी और आप पूरा टाइम जो है नॉर्मल हालत में रहोगे। वहां तवाफ करोगे, इबादत करोगे, नफली तवाफ करोगे, नफली उम्रे करना चाहो तो वो कर सकते हो। फिर जब हज के दिन आएंगे, यानी 8 जिलहज्जा आएगा, तो आप अपने अजीजिया वाले मकाम से वापस एहराम पहनोगे और उस वक्त एहराम की नियत ये करोगे कि मैं ये एहराम हज का पहन रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, हज की नियत से ये एहराम पहन रहा हूँ, लिहाजा तू उसको मेरे लिए आसान फरमा और उसको कबूल फरमा। ये नियत से आप मीना में चले जाओगे। तो आपने क्या किया, फायदा उठाया। उम्रा करके आप उम्रा के एहराम से फारिग हो गए। अब एहराम की पाबंदियों से निकलने का आपने फायदा उठाया, इसलिए इस किस्म को कहते हैं तमत्तु। अब हज की तीसरी किस्म है किरान। किरान इसे कहते हैं कि आदमी जब अपने वतन से निकले, यानी हमारी मिसाल में इंडिया से निकले, अपने घर से निकले, तो वो जब एहराम पहनेगा तो नियत हज और उम्रा दोनों की करेगा, यानी पहले उम्रा फिर हज। लेकिन उम्रा करके वो अपने एहराम से फारिग नहीं होगा। थोड़ी मिसाल से मैं समझाता हूँ। मसलन बंबई से निकला, अब वो एहराम पहनेगा तो नियत करेगा अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वल हज्ज फयस्सिरहुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी। ए अल्लाह मैं हज और उम्रे की नियत करता हूँ, लिहाजा इन दोनों को मेरे लिए आसान फरमा और मेरे लिए कबूल फरमा। वो बंबई से फ्लाइट में बैठेगा, जिद्दा पहुंचेगा, जिद्दा से अजीजिया जाएगा, अजीजिया पहुंचकर हरम में जाएगा, हरम में जाके तवाफ उम्रा करेगा, उसके बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ेगा, उसके बाद सफा मरवा की सही करेगा, उसके बाद हलक का मरहला आएगा, सर कटाने का, सर के बाल कटाने का, यानी हमारी इंडिया की भाषा में टकला होने का। तो वो सर के बाल नहीं कटाएगा। कौन? हज्जे किरान करने वाला। वो सर के बाल नहीं कटाएगा, ना ही एहराम की चादरें उतारेगा, ना ही एहराम की पाबंदियों से बाहर आएगा। और फिर हज के दिन आएंगे तो वो उसी एहराम में मीना में चला जाएगा। 5 दिन जो अरकान और मनासिक अदा करने वो अदा करेगा। उसके बाद 10 जिलहज्जा को तवाफ 10 जिलहज्जा को शैतान की कंकरी और कुर्बानी और हलक करने के बाद वो उस एहराम से फारिग होगा। इसे कहते हैं हज्जे किरान। अब ये तीनों किस्म में से पहली किस्म हज्जे इफरात तो इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए है ही नहीं, लिहाजा तमत्तु और किरान ये 2 किस्में इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए। उसमें से भी तमत्तु जो है 90% इंडिया पाकिस्तान वाले लोग करते हैं और किरान जो है 10% लोग करते हैं। इसलिए जितनी भी तफसीलात आपको आगे बताई जाएगी वो हज्जे तमत्तु के एतबार से बताई जाएगी और किरान के मसाइल भी साथ में शामिल कर लिए जाएंगे। जो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है उसको साथ में शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पर एक और एडवाइस मैं आपको ये दूं कि आप सोचोगे कि मैं हज्जे किरान करूं या तमत्तु करूं, कौन सा करूं, कंफ्यूजन होगा।
तो सबसे पहली बात तो ये सबसे अफजल जो हज है वो हज किरान है, लेकिन ये पुराने उलमा का फतवा था। लेकिन आज के उलमा कहते हैं कि हज तमत्तु सबसे ज्यादा अफजल है, क्योंकि किरान में हाजी को मसाइल मालूम नहीं होते हैं या बहुत ज्यादा मुद्दत उसको एहराम में रहना होता है। कभी फसाद आ गया, दम आ गए और वो दम अदा नहीं किया तो उसके हज में फसाद और बिगाड़ पैदा हो जाएगा। यानी आज के लोगों के एतबार से हज किरान करना बहुत टफ है, और उस टफ होने की वजह से जिनायत यानी दम वाजिब होना, ये सारी चीजें लाजिम आ जाती है। कभी कभी हज में फसाद भी आ जाता है, इसलिए हर एक उसका मुतहम्मिल नहीं होता है। खास तौर पे पहली मर्तबा अगर कोई सऊदीया जा रहा है या पहली मर्तबा हज करने जा रहा है तो उसके लिए तो हज किरान बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है। फिर भी अगर आपको हज किरान करना है तो आप एक ही शर्त पे, एक ही स्टेटस आपका रहे जो मैं अभी बयान करने वाला हूँ, तो आप हज किरान करिएगा। वो ये है कि हिंदुस्तान से फ्लाइट्स जाना जब शुरू होगी हज की, तो पहली फ्लाइट होगी। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी फ्लाइट्स तो पहले जाती है मदीना, यानी इंडिया के जो भी उनका स्टेट है वहां से जाएगी मदीना मुनव्वरा। फिर मदीना मुनव्वरा 10 दिन रहने के बाद वो लोग आएंगे मक्का। तो ये लोग भी हज किरान ना करें, क्योंकि मक्का में इनका क़ियाम हज के पहले बहुत ज्यादा दिन रहने वाला है। दूसरी किस्म इंडिया वालों की ये होगी कि उनके शहर से पहले फ्लाइट तो जा रही है जिद्दा, लेकिन कुछ फ्लाइट्स हज के 15-20 दिन पहले से जाना शुरू हो जाएगी, तो वो लोग भी हज किरान ना करें। फिर तीसरी किस्म आती है कि वो लोग जिनकी आखिरी फ्लाइट, मसलन इस साल का यानी 2023 का हज स्टार्ट होने वाला है 27 जून से, 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को हज का 5वां दिन खत्म हो जाएगा। तो आखिरी फ्लाइट होगी 22 जून को या 21 जून को, अभी आया नहीं है शेड्यूल, मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ। तो मान लीजिए आपकी 21 जून की फ्लाइट है या 20 जून की फ्लाइट है, तब आप हज किरान कर लीजिए, क्योंकि आपको हज से पहले 7 दिन और हज के 3 दिन यानी टोटल 10 दिन एहराम की पाबंदियों में रहना होगा, जो कि एक जवान आदमी या जवान औरत कर सकती है। उससे ज्यादा अगर आपका डिस्टेंस है तो आप हज किरान मत कीजिए। तो बहरहाल हम हमारा हज तमत्तु का बयान शुरू करते हैं। इस बयान से पहले भी एक और तमहीद आप लोग सुन लीजिए, जो हज की तीनों किस्मों के लिए आती है कि हज के फर्ज क्या हैं। जिस तरह नमाज होती है, नमाज में कुछ चीजें फर्ज होती है, कुछ चीजें वाजिब होती है। नमाज में अगर फर्ज छूट जाए तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, चाहे आप सजदे सहू कर ले, आपको नमाज वापस दोहरानी होगी। और अगर नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो आप सजदे सहू कर लेते हो तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी और आपको नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हज के भी फर्ज है और हज के भी वाजिबात है। लिहाजा अगर हज का कोई एक फर्ज आपसे छूट जाता है तो आपका हज ही नहीं होगा, आपको आइंदा साल वो हज वापस से करना होगा। और अगर हज का कोई वाजिब आपसे छूट जाता है तो आपको दम देना होगा। कोई चीज, कुछ चीजें ऐसी है जो अगर छूट जाए तो आपको बुदना यानी बड़ा जानवर देना होगा। लिहाजा हज के 3 फर्ज है और हज के 6 वाजिबात है। कुल मिला के टोटल 9 चीजें जो आपको लाजिमन करनी है। उसके अलावा मसनून चीजें भी है, वो भी आप कर लेंगे तो आपका हज और मकबूल और मबरूर हो जाएगा। लेकिन ये 9 चीजें आपको जरूर करनी है, चाहे आप हज इफराद कर रहे हो, चाहे आप हज तमत्तु कर रहे हो, चाहे आप हज किरान कर रहे हो। तो पहले हम 3 फर्ज लेते हैं। हज के 3 फर्ज में से पहला फर्ज है एहराम पहनना। ठीक है, अब एहराम जो ये नाम है नियत मा तलबिया के, एक तो होती है एहराम की चादर, वो 2 चादर को उर्फ में एहराम कहा जाता है। हकीकत में वो एहराम नहीं है, वो मर्द का सतर छुपाने का एक जरिया होता है कि सतर छुपाना भी शरीयत में जरूरी है। लिहाजा सतर छुपाने के लिए बदन पे कुछ तो होना चाहिए, इसलिए वो 2 चादर पहनी जाती है जिसको उर्फ में एहराम कहा जाता है। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में एहराम कहा जाता है नियत मा तलबिया को, यानी हज या उम्रे की नियत करना और नियत करने के फौरन बाद उसके साथ लब्बैक पढ़ना। तो
ये हज का पहला फर्ज है कि 8 जिलहज्जा को आपको एहराम की नियत करना है और उसके साथ लब्बैक पढ़ना है, और नियत आपकी हज की होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ इस एहराम के जरिए, लिहाजा तो उसे आसान फरमा और मेरे लिए कबूल फरमा। दूसरा फर्ज है हज का वुकूफ अरफा, यानी अरफात के मैदान में ठहरना, चाहे 1 मिनट के लिए। अगर कोई शख्स एहराम की हालत में हज की नियत के साथ 1 मिनट के लिए भी मैदान अरफात में ठहर जाता है तो वो शख्स हाजी हो जाता है, चाहे 1 लम्हे के लिए क्यों ना हो। लिहाजा वुकूफ अरफा ये हज का दूसरा फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल हज्जु हुवल अरफा, कि हज क्या है, वो अरफात है, अरफात के मैदान का वुकूफ है। लिहाजा ये अगर किसी से छूट जाता है तो उसका हाजी नहीं होगा, उसको हज की कज़ा लाजिमन करनी होगी आइंदा साल। तीसरा हज का फर्ज है तवाफ जियारत, यानी 10 जिलहज्जा से लेकर 12 जिलहज्जा की मगरिब तक आपको तवाफ जियारत करना है। और अगर कोई उज़्र आ जाए, जैसे औरत नापाकी की हालत में चले जाए तो वो मौखर कर सकती है, लेकिन कोई उज़्र न हो तो मौखर करना जायज नहीं है। अगर किसी ने मौखर किया यानी लेट किया, डिले किया, तो उसे दम अदा करना होगा। ये हज के 3 फर्ज हुए। अब हज के वाजिबात 6 मैंने बताया था, तरतीब 6 के 6 मुझे अभी याद आ जाए या ना है तो मैं उसको बाद में जब बयान होगा तब बता दूंगा कि ये भी एक हज का वाजिब था। तो हज का सबसे पहला वाजिब है वुकूफ मुज़दलिफा, यानी 10 जिलहज्जा की या 9 जिलहज्जा को मगरिब बाद हम मुज़दलिफा पहुंचेंगे तो वो वुकूफ मुज़दलिफा नहीं होगा। वुकूफ मुज़दलिफा का वक्त है 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक, यानी फज्र का वक्त शुरू होने से लेकर तुलुए आफ्ताब यानी फज्र का वक्त खत्म होने तक मुज़दलिफा के मैदान में ठहरना, वुकूफ करना, इसको वुकूफ मुज़दलिफा कहते हैं। ये हज का पहला वाजिब है। हज का दूसरा वाजिब है शैतान को कंकरी मानना। तीनों दिन 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा, 12 जिलहज्जा, इन तीनों दिन शैतान को कंकरी मानना, ये हज का दूसरा वाजिब है। हज का तीसरा वाजिब है कुर्बानी करना, और ये वाजिब सिर्फ हज्जे किरान और हज्जे तमत्तु करने वाले के लिए है। हज्जे इफराद करने वाले के लिए ये वाजिब नहीं बल्कि ये मुस्तहब है। तो ये हज का तीसरा वाजिब हो गया कुर्बानी करना। हज का चौथा वाजिब है हलक करना या कसर करना, यानी सर के बाल मुंडवा देना या पूरे सर से 1 उंगली के पोरवे के बकदर सर के बाल कटवा लेना। ये हज का चौथा वाजिब। हज का 5वां वाजिब है सफा मरवा की सई करना, यानी तवाफ जियारत के बाद सफा मरवा की सई करना, यह हज का 5वां वाजिब है। और हज का 6ठा वाजिब है, 6ठा वाजिब मुझे भी देखो याद नहीं आ रहा है, इसको याद करना जरूरी नहीं है, दिमाग में बिठाना जरूरी है। हाँ, तवाफ विदा करना, यानी आपके हज के तमाम अरकान जब पूरे हो जाए, अब आपको मदीना मुनव्वरा या अपनी कंट्री के लिए वापस आना है, तो जाने से पहले 1 मरतबा आखिरी तवाफ करना और तवाफ विदा की नियत से करना। इसको आप सबसे आखिर में भी कर सकते हो, और हज के बाद कोई भी आप तवाफ करने गए उसको भी आप तवाफ विदा की नियत से कर सकते हो। तो बहरहाल ये हज के 6 वाजिबात थे। अब हम हमारा हज शुरू करेंगे अपने घर से। हमारी मिसाल जो हज की अभी हम बयान करेंगे, उसमें हज करने वाला इंडिया का होगा, इंडिया में मुंबई का रहने वाला होगा और हज कमेटी से जाने वाला होगा। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली वाले अब इसको नहीं सुन सकते हैं और प्राइवेट टूर से जाने वाले इसको नहीं सुन सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं। लेकिन आपको हम मिसाल जो बयान करेंगे वो इस चीज को जहन में रखते हुए करेंगे। हज की रवानगी से पहले आपको कुछ चीजों की तैयारी कर लेनी है,
जैसे अच्छा बैग ले लेना है जिसकी गाइडलाइन हज कमेटी की तरफ से दी गई है, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा छोटा ना हो। एक हाजी को 2 बैग लेनी है और जो लगेज में जाएगी, और एक हैंड बैग लेनी है। इसी तरह एहराम के चप्पल ले लेने हैं। एहराम के चप्पल जो है कैसे होने चाहिए वो आप आपके जो करीब में उलमा हो उनसे पूछ लीजिए। आपके पैर की हड्डी दिखनी चाहिए। और ये जो चप्पल आप लेंगे एहराम की, उसमें मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको रवानगी से कम 15 दिन पहले पहनना स्टार्ट कर दें। तो 15 दिन पहले पहनना क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि चप्पल ये एक ऐसी चीज है कि आप अक्सर हाजियों को देखा गया कि नई चप्पल खरीद के लाते हैं और जब रवानगी का दिन आता है तब उसको पहनते हैं और वो चप्पल फिर उनको अनकंफर्टेबल फील होने लगती है, या हमारी जबान में उसे कहते हैं कि चप्पल काटने लगती है, जिसकी वजह से जख्म भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें पेश ना आए, इसलिए आप आपके पैरों को चप्पल का आदी बना ले। इसी तरह बहुत सारी चीजें जो आप नहीं खरीदते हैं हज के लिए, और जाके सीधा या तो एयरपोर्ट पे उसे खोलते हैं या मक्का मदीना पहुंच के उसे खोलते हैं, और फिर उसमें कोई चीज अनकंफर्टेबल रहती है या तकलीफ देने वाली रहती है तो वहां हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मोबाइल का चार्जर आपने नया लिया, पावर बैंक ली, तो ये सब चीजों को अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अगर आपके साथ कोई ज़ईफ है और व्हील चेयर ले रहे, तो व्हील चेयर को भी अभी से कम 4-5 मरतबा नीचे लेकर जाए, उस पर मरीज को बिठा के उसको चलाया जाए कि भाई बराबर यहाँ कंफर्टेबल है कि नहीं है तो यहीं से चेंज कर ले हुए। और भी ऐसी कुछ चीजें थी जो पहले से आपको उसको वेरीफाई और चेक कर लेना है हज में जाने से पहले। एक और बात यह कि आपकी रवानगी मान लीजिए 2 जून को है, तो आप 30 उसे 2 दिन पहले से जो है आपकी दावतों का सिलसिला खत्म कर दे कि हाजियों को हर जगह से दावत आती है, रिश्तेदारों के यहाँ से, दोस्तों के यहाँ से। तो 2 दिन पहले अपने आप को बिल्कुल फारिग कर ले, जहन को एकदम यकसू कर ले, सारी थकावट को दूर कर ले। जो भी आपने शॉपिंग करने में, हज की तैयारी करने में, रिश्तेदारों को मिलने में लगाए हैं, अब 2 दिन पहले आप सुकून से हो जाए, आपका जहन भी थका हुआ ना हो, आपकी बॉडी भी थकी हुई ना हो। लिहाजा 2 दिन पहले अपने आप को फारिग कर ले। इसी तरह हज में जाने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको आपके जिस्म के जितने बाल काटने हैं, कतरवाने हैं, छीलने हैं, शेव करने हैं, वो आप 2 दिन पहले ही कर ले। उसकी भी वजह यह है कि अगर जाने वाले दिन आप कुछ भी अपनी बॉडी पे इस तरह का अमल करोगे तो उसमें आपको चुभन होगी, इचिंग होगी, तकलीफ होगी। तो इससे बचने के लिए आप 2 दिन पहले ही इन सारी चीजों से फारिग हो जाए। बहरहाल अब एयरपोर्ट जाने का वक्त है, तो आप हज कमेटी से अगर जा रहे हैं तो आपकी कोई फिक्र नहीं करेगा कि हाजी साहब अभी घर से निकले कि नहीं, फ्लाइट को 2 घंटे बाकी है, 3 घंटे बाकी है, 6 घंटे बाकी है। कोई आपकी फिक्र नहीं करेगा, आप ना कोई आपका बंदोबस्त करेगा। अनलेस आप ना कहीं दूर देहात में रहते हो तो आपको 2 दिन पहले हज हाउस आना होगा, फिर हज हाउस वाले आपके लिए बस करेंगे और आपको एयरपोर्ट भेजेंगे। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, मान लीजिए आप बंबई में ही रहते हो शहर में, तो आपको आपकी गाड़ी का बंदोबस्त खुद करना होगा, टाइमिंग का एडजस्टमेंट आपको खुद करना होगा और एयरपोर्ट पहुंचना होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि 1 जून को दोपहर में 12 बजे की हमारी फ्लाइट है। 1 जून को दोपहर में 12 बजे की फ्लाइट है। तो हज कमेटी की गाइडलाइन ये रहती है कि कम से कम 6 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। लिहाजा सुबह 6 बजे हमें एयरपोर्ट पर पहुंच जाना है। उसमें आधा 1 घंटा आगे पीछे आप कर सकते हैं, यानी 1 घंटा पहले और पहुंच सकते हो, 7 घंटे पहले भी पहुंच सकते हो, 5 घंटे पहले भी पहुंच सकते हो। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तो आपकी गाड़ी से उतरने के बाद ही सब खादिम जो हुज्जाज के लिए मुतय्यन रहते हैं वो लोग आपका सामान ट्रॉली में डालने आ जाएंगे और आपकी मदद करने आ जाएंगे और आपका सामान ट्रॉली में डाल के आपको एयरपोर्ट में एंटर करा देंगे। फिर आपको आपके घर वालों को अल्लाह हाफिज कर देना है, उसके आगे घर वाले नहीं आ सकेंगे। जब एयरपोर्ट में आप दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले मरहला आएगा बोर्डिंग पास लेने का, और बोर्डिंग पास हज कमेटी वालों को 2 दिन पहले ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी सामान को जो चेक इन कराना होता है उसका मरहला आता है। तो उसमें आप ख्याल रखिएगा, इस साल यानी सन 2023 में गाइडलाइन ये है कि एक बैग में 20 किलो होना चाहिए
तो 20-20 किलो की 2 बैग हो, लिहाजा आप 21 किलो 22 किलो भी करोगे तो वो आपसे बैग खुलवाएंगे, या तो दूसरी बैग में सामान डलाएंगे उसमें वजन कम है तो, या फिर आपको सामान वापस भेजने के लिए कहेंगे। ये जाते वक्त ज्यादा सख्ती रहती है, आते वक्त आपको थोड़ा ज्यादा भी लाने दे देंगे। आने के रूल्स अलग है, जाने के रूल्स अलग है, लिहाजा जो रूल है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। आप ये ना सोचिए कि भाई सऊदी एयरलाइंस है मेरी, उसमें तो 23-23 किलो अलाउ होता है। अब एयरलाइन से आपका कोई लेना देना नहीं है। हम जो प्लेन में जा रहे हैं वो हज कमेटी का चार्टर्ड प्लेन है, भले उसपे सऊदी एयरलाइंस लिखा हुआ है लेकिन वो हज कमेटी का प्लेन है। लिहाजा हज कमेटी कहेगा कि एक हाजी को 50-50 किलो और हाथ में 20 किलो लेके जाना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हज कमेटी कभी ऐसा कहता नहीं है। मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। लिहाजा इस बार हज कमेटी ने 20 किलो प्लस 20 किलो का है और हाथ में 7 kg, तो इसी एतबार से आपको तैयारी करना है। इसमें एक चीज आप ये कर सकते हो कि आप जाते वक्त सिर्फ 20 किलो का एक बैग लेके जाओ और हाथ का 7 kg का बैग ले आओ, और फिर रिटर्न में आप खजूर खरीदोगे और इस तरह की कोई चीज खरीदोगे तो उसका एक अलग कार्टून बना लेना 20 किलो का, तो रिटर्न में आपके पास 20 + 20 + 7 kg हो जाएगा। लिहाजा आप अंदर एयरपोर्ट में दाखिल होंगे, आपको आपका सामान चेक इन कराना होगा, वो चला जाएगा। उसमें आप तेल की कोई चीज नहीं डालिएगा, आप खाने पीने की चीज ले जा सकते हो, कच्चे चावल, दाल, मूंग, ये सब आप लेके जा सकते हो। तेल की और ऐसी चिकनी और लिक्विड की कोई चीज नहीं लेके जा सकते हो, वहां सब कुछ मिल जाता है। जब आपका सामान चेक इन हो जाएगा फिर आपको एयरपोर्ट में आगे बढ़ना है। उसके बाद मरहला आएगा सिक्योरिटी चेक इन का, यानी आपके बदन पे कुछ ऐसी इलीगल आइटम तो नहीं है, वो इन लोगों को चेक करेंगे। उस सिक्योरिटी चेक इन में आपको आपके बदन में लगी हुई हर एक चीज उतार देनी है। अच्छा, यहाँ इससे पहले एक बात ये बयान कर दूं, अगर आपकी फ्लाइट इंडिया से जिद्दा की है तो आप एहराम में जाओगे। लिहाजा हमें क्या करना है, घर से एहराम पहन लेना है या एयरपोर्ट पे आके एहराम पहनना है, तो उसके बारे में मेरी एडवाइस ये है कि एहराम की चादर नीचे की जो आती है वो आप घर से ही पहन ले, और ऊपर एक अरबी जुब्बा या कुर्ता इस तरह का कोई डाल दे, और ऊपर की चादर को हैंड बैग में ले ले। और एयरपोर्ट की आपकी जब सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, जब आप फ्लाइट के गेट के पास पहुंच जाओगे तो वहां वॉशरूम्स भी रहते हैं, और एहराम चेंज करने के लिए हज वालों के लिए एक अलग मंडप भी पिंडाल भी बनाया जाता है। तो उसमें जाके आप आपका ऊपर का कुर्ता निकाल के आप उसको हैंडबैग में डाल दे, और हैंडबैग से ऊपर की चादर निकाल के उसे आप पहन ले। और ये सब करने तक भी आप एहराम की नियत ना करें, एहराम की नियत आप फ्लाइट उड़ने के टेक ऑफ लेने के बाद करें। बहरहाल हम पहुंचे थे सिक्योरिटी चेक इन पे। तो सिक्योरिटी चेक इन पे आपके साथ ये होगा कि आपको ट्रे दी जाएगी। उस ट्रे में आपको आपकी घड़ी, आपकी अंगूठी, आपके जेब में रखे हुए वॉलेट, आपके बेल्ट में लगे हुए जो एहराम का बेल्ट रहता है उसके अंदर जो ब्लूटूथ रहेगा, आपका पासपोर्ट रहेगी, वो सारी चीजें आपको ट्रे में निकाल के रख देना है। बसा औकात आपको चप्पल या जूते भी उतारने को कहे जाएंगे। तो वो सारी चीजें ट्रे में, आपके हाथ में सिर्फ रहेगा बोर्डिंग पास, बाकी सब चीजें उस ट्रे में आ जाएगी, और ट्रे स्कैन होके जाएगी और आप दूसरी तरफ से जाओगे और वो आपको स्कैन करेंगे। ये मरहला हो जाएगा। यहाँ पर भी वो हुज्जाज के जो खादिमीन रहते हैं एयरपोर्ट पे, जो बंदोबस्त रहता है हुज्जाज के लिए, वो लोग वहां पर भी रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। फिर उसके बाद मरहला आएगा, अल्लाह देवे तो, इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन में आपको ये करना है कि आपका पासपोर्ट बताना है, वो पासपोर्ट चेक करेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब चेक करेंगे, वीजा चेक करेंगे, और उसके बाद थप्पा लगा देंगे एग्जिट का, यानी आप अभी इंडिया से निकल चुके हो। और फिर बोर्डिंग पास के बाद ड्यूटी फ्री शुरू हो जाएगा, जहां सब खरीदी की चीजें होती है वहां ज्यादा तवज्जो न दे और अपने गेट पर पहुंच जाए। खादिमीन आपको बता देंगे कि आपका गेट कहाँ है, वहां तक आपको पहुंचा देंगे। वहां एयरपोर्ट पर मस्जिद भी होती है, अगर कोई नमाज का वक्त है तो जमात से वहां नमाज पढ़ने की फिक्र करे। अगर कोई नमाज का वक्त नहीं है और मकरू वक्त भी नहीं है तो नफल नमाज पढ़ ले, एहराम की 2 रकात नमाज पढ़ ले वहां पर, और अल्लाह ताला से सफर की नमाज पढ़ ले, शुक्राने की नमाज पढ़ ले, सलातुल हाजत पढ़ ले। इस तरह वहां की मस्जिद में वक्त गुजारे, और जब फ्लाइट को टेक ऑफ का जो 1 घंटा बाकी हो तब आपके गेट पर आकर बैठ जाए।
बहरहाल आप फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट टेक ऑफ लेगी। टेक ऑफ लेने के बाद आधा एक घंटा जितना हो जाएगा, उस वक्त आप नियत कर ले एहराम की। किस तरह नियत करेंगे? अगर आपका हज्जे तमत्तु है तो आप नियत करेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रह फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, तू उसको मेरे लिए आसान फरमा और उसको मुझसे कबूल फरमा। और ये नियत करने के फौरन बाद आप 3 बार लब्बैक कहेंगे। जब भी आप लब्बैक कहेंगे उसे 3 मरतबा कहना सुन्नत है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरह 3 मरतबा आपको लब्बैक कहना है। अब आप एहराम की हालत में दाखिल हो गए। अब आपके लिए सबसे अफजल जिक्र वो लब्बैक पढ़ना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में बुलंद आवाज से मर्दों को लब्बैक पढ़ना है और औरतों को आहिस्ता आवाज से, क्योंकि औरतों की आवाज का भी पर्दा होता है, लेकिन मर्दों को बुलंद आवाज से पढ़ना है। हाजी लब्बैक पढ़ने में बहुत शर्माते हैं, हालांकि सबसे अफजल जिक्र हाजी के लिए लब्बैक पढ़ना है। ना सुभान अल्लाह, ना अल्हम्दुलिल्लाह, ना ला इलाहा इल्लल्लाह। हाजी के लिए सबसे अफजल जिक्र जो है लब्बैक पढ़ना है। बहरहाल आप जिद्दा लैंड करोगे। जिद्दा लैंड होने के बाद वापस आपको इमिग्रेशन करना होगा। सबसे पहले इमिग्रेशन के बाद आपका सामान आएगा, वो सामान लेना होगा आपको। सामान लेकर आपको बाहर निकाला जाएगा। आपको आपकी बस बताई जाएगी कि ये हाजी की कौन सी बस है, वो आपको बराबर देख लेना है और वो बस वाले आपका सामान ले लेंगे। जब वो आपका सामान ले लेंगे तो ये सामान आपको सीधा मिलेगा अजीजिया में आपके रूम के अंदर। उससे पहले आपको वो सामान नहीं मिलेगा, लिहाजा टेंशन न ले, वो सामान आपका सही सलामत आपके रूम में पहुंच जाएगा। और बस में बैठने के बाद या बैठने से पहले आपकी पासपोर्ट ले ली जाएगी। तो पासपोर्ट जो है मौलिम ले लेता है और मौलिम के पास ही पूरा टाइम वो पासपोर्ट रहती है हज के पीरियड में। जब आप इंडिया आने के लिए वापस मदीना जाओगे, मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचोगे और एयरपोर्ट पे उतरोगे, तब आपको आपकी पासपोर्ट वापस मिलेगी। उस वक्त तक आप बगैर पासपोर्ट के रहोगे, इसलिए अपनी पासपोर्ट के जेरोक्स साथ में रख ले, कभी कुछ कहीं जरूरत पड़ सकती है। बहरहाल आप बस में बैठ जाओगे। अब ये सब कार्रवाई जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कभी कभी 4-5 घंटे भी लग सकते हैं, कभी कभी 1-8 घंटे में भी हो जाता है। लिहाजा खूब सब्र करें। हज में जो है सबसे अहम चीज सब्र है। हर मरहले पे आपको सब्र से काम लेना है। आप झगड़ा करना, चिल्लाना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, इन सब से खूब बचना है। अगर आप झगड़े से बच गए तो आपका हज कबूल हो गया। अगर आपने मामूली बातों पे या बड़ी बातों पे भी झगड़ा कर लिया तो आपका हज फासिद हो गया, आपका फर्ज साकित हो जाएगा, फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन उस हज से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा अगर आपने हज में झगड़ा कर लिया तो। बहरहाल बस जब में आप बैठ गए तो बस चलेगी। 3 से 4 घंटे में आप अजीजिया यानी मक्का पहुंच जाओगे। आपको आपकी बिल्डिंग ना रवानगी से पहले ही बता दी जाएगी कि बिल्डिंग का नंबर क्या है, आपका रूम नंबर क्या है और आपके रूम में कितने लोग हैं। ये सारी चीजें आपको जाने से पहले ही बता दी जाएगी, 2-3 दिन पहले। तो आपको जब बिल्डिंग के पास उतारेंगे तो आपको उतर जाना है और फॉर एग्जांपल आपका रूम नंबर 203 है तो 2 माले पे जाके 203 रूम में आपको चले जाना है। रूम के बाहर भी आपका नाम लिखेला होगा, फॉर एग्जांपल मुसाब सैयद, तो बाहर लिखेला होगा आपका कवर नंबर MHF-, और उसके बाजू में लिखेला होगा मुसाब सैयद। तो आपको वो भी वेरीफाई कर लेना है कि भाई लिखेला था तो 203 रूम के बाहर मेरा नाम लिखा हुआ है कि नहीं। तो नाम देखकर आप आपके रूम में दाखिल हो जाए। अब रूम में दाखिल होने के बाद आप गुसल कर ले। एहराम की हालत में गुसल करना चाहो तो आप कर सकते हो, खाली ये है कि साबुन वगैरह आपको नहीं लगाना है, खुशबू नहीं लगाना है, रगड़ना नहीं है जिस्म को, क्योंकि आप जिस्म को रगड़ोगे तो आपके बाल टूटने का अंदेशा है और बाल टूट गए तो उस पे अगर कम मिकदार है तो सदका और ज्यादा मिकदार है तो बड़ा सदका और ज्यादा मिकदार है तो दम तक देना पड़ सकता है। लिहाजा रगड़ना मसलना नहीं है, लेकिन ठंडे पानी से या गर्म पानी से आप गुसल ले सकते हैं। गुसल ले। अगर सोने का तकाजा है, बहुत थकान हो गई है सफर में, तो आप सो भी सकते हैं। नमाज का वक्त है तो फौरी नमाज का वक्त हो रहा है तो अजीजिया में हर 5 मिनट के अंदर एक मस्जिद है, वहां जाकर आप नमाज अदा कर ले। अगर नमाज का वक्त हो गया था, जमात छूट गई है, तो हर बिल्डिंग में यानी अजीजिया की हर बिल्डिंग के नीचे मस्जिद जैसी जगह रहती है जहां आप तालीम वगैरह भी कर सकते हैं,
मीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और नमाजें भी अदा कर सकते हैं। तो अपने कुछ साथियों को जमा करके वहां नमाज अदा कर ले। बहरहाल अब आपको उम्रा करने जाने का है, तो यहाँ से आपको उम्रे का तरीका भी बयान किया जाएगा। उससे पहले ये बात अपने जहन में खूब अच्छी तरह से बिठा ले कि आपको कोई भी चीज के लिए रश नहीं करना है, आपको भागम दौड़ी नहीं करना है कि 10 बजे रात को आप अजीजिया के रूम में पहुंचे और 11 बजे आप हरम पहुंच गए उम्रा करने के लिए। तो ये हर हाजी को शौक रहता है कि मैं जितना जैसे ही पहुंचू काबातुल्लाह को देखने चले जाओ। ये हर एक की दिली तमन्ना होती है, हर एक को शौक होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको इस पे भी सब्र करना है। क्योंकि आप भले आप बिजनेस क्लास में गए हो, भले आप 2 नौकरों को, खादिमों को लेकर गए हो जो आपके सामान उठा रहा है, तो भी सफर एक ऐसी चीज है कि आपको थकावट लगना लाजिम है। लिहाजा वैसे थके मांदे हाल में आप उम्रा करने जाओगे तो आपको फिर उम्रा में भी ये होगा कि जल्दी से 7 चक्कर पूरे कर लो। जैसे ही 7 चक्कर पूरे, जल्दी से सफा मरवा जाओ। जैसे ही फटाफट सफा मरवा करके जैसे हो जाए हलक करा के रूम में आके आप सो जाओ। तो ये जल्दी से कर लूं, जल्दी से कर लूं, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। एकदम इत्मीनान से हमें करना है। इसलिए बेस्ट वक्त उम्रे पे जाने के लिए, उम्रा करने जाने के लिए मेरे हिसाब से जो ये है, रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आप हरम पहुंच जाओ उम्रा करने के लिए। या तो 10 बजे पहुंच जाओ, 10:30, 11, 12, 12:30, 1, इन आवर्स में से किसी आवर्स में आप पहुंच जाओ। इस वक्त माहौल ठंडा रहेगा, यानी गर्मी नहीं रहेगी, पब्लिक भी कम रहती है, क्योंकि ज्यादातर टूर से आने वाले या हज कमेटी से आने वाले लोग भी इस वक्त खाने के लिए, रात का खाना खाने के लिए हरम से बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत खाली रहेगा, आप इत्मीनान से कर सकोगे। तो अब समझ लो, अब हमें सही वक्त मिल गया हरम में जाने के लिए। तो एक और कोशिश ये करें हरम में दाखिल होने से पहले कि अगर आपके साथ औरत या आपकी बूढ़ी अम्मा या आपके वालिद साहब है तो हरम में दाखिल होने से पहले ही सिम कार्ड खरीद ले। सिम कार्ड हरम के बाहर मिलता है, मोबिली, एसटीसी, जैन, ये 3 कंपनी है। मुझे मोबिली की सर्विस ज्यादा पसंद है, एसटीसी की भी अच्छी रहती है। इन दोनों में से कोई सिम कार्ड आप खरीद ले, उसमें रिचार्ज करा ले। इंडिया की तरह नहीं होता है कि सिम कार्ड खरीद लिए तो आपका फोन आना जाना चालू हो जाएगा। सिम कार्ड खरीदना एक अलग चीज है, उसमें रिचार्ज कराना पड़ता है। वहाँ इंडिया के हिसाब के प्लान होते हैं, आप आपके हिसाब से प्लान सिलेक्ट करके उसको चालू करवा ले। और एयरपोर्ट पर सिम कार्ड न ले, एयरपोर्ट पर सिम कार्ड की डिटेल, अपना थंब भी न दे, क्योंकि एक वीजा जो आपको लगी है हज की, उसमें एक ही सिम कार्ड मिलेगा। एयरपोर्ट पे अगर आपने आपका थंब दे दिए तो अब आपको पूरे हज के सफर में सिम कार्ड नहीं मिलेगा, फिर आपको इधर उधर से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। लिहाजा हरम के बाहर से ले सिम कार्ड, जब आप वो फौरन चालू हो जाएंगे सिम कार्ड लेने के बाद, वो चालू हो जाए फिर आप हरम में दाखिल हो जाओ। अब हरम में दाखिल कैसा हो, दो रास्ते हैं। एक तो हज कमेटी वाले जो आते हैं वो बस में अपनी होटल के पास से जब आप बस में बैठोगे तो बस आपको महबसूल जिन नाम की एक जगह है वहां उतार देगी। फिर महबसूल जिन से आपको बस चेंज करना है और वो बस आपको हरम में लेकर आएगी। तो जिस गेट के पास लेकर आएगी उस गेट का नाम है बाबू सफा। तो बाबू सफा से आप एंटर हो सकते हो हरम के लिए। लेकिन अगर आप सिम कार्ड लेने जा रहे हो तो आपको थोड़ा घूम के आना पड़ेगा और 1 नंबर गेट बाबुल मलिक अब्दुल अजीज या बाबुल मलिक फहद, इन 2 गेटों में से दाखिल होना होगा। लेकिन अभी हम यहाँ बात करेंगे हज कमेटी के हिसाब से, शुरू के आगे के गेट से बात नहीं करेंगे। तो बाबू सफा से आपको घुसना है, गेट का नाम है बाबू सफा। वहां से आप घुसोगे तो पहले जो लोग उम्रा करके आ चुके, अगर ऐसे कोई लोग साथ में मिलते हैं तो उनको साथ में ले ले, नहीं मिलते तो अपने एतबार से दाखिल हो जाए। जब आप दाखिल होंगे तो आप एहराम की हालत में होंगे, लिहाजा आपको ऐसी जगह से पुलिस वाले एंटर होने देंगे जो रास्ता काबातुल्लाह तक जाता है। तो आप काबातुल्लाह तक पहुंच जाए। कोशिश ये करें कि आपकी नजरें नीचे हों, क्योंकि आप राइट लेफ्ट देखोगे तो आपको काबातुल्लाह दिख जाएगा दूर से ही, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहीं से दुआ मांगू या आगे से जाके दुआ मांगू, क्योंकि पहली दीदार पे दुआएं कबूल होती है। आप नजर नीचे रख के एकदम काबे के मताफ के पास पहुंच गए। अब आपको थोड़ा साइड पे हट जाना है और निगाहें उठा के अल्लाह के घर का दीदार करना है। और
उलमा ने यहाँ मुख्तलिफ दुआएं बयान की है कि सबसे पहली नजर जाए तो क्या दुआ मांगनी चाहिए। कुछ उलमा के जलीलुल कद्र बड़े उलमा की अक़वाल ये है कि अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला, ए अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा और तेरी रजामंदी के साथ मुझे इस दुनिया से रुखसत फरमा। क्योंकि कुछ भी हमें दुनिया की सारी नेमतें मिल जाए और जन्नत तक हमें मिल जाए, लेकिन अल्लाह की रजामंदी ना मिले तो क्या फायदा। कि जन्नत हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद तो ये है कि अल्लाह हमसे राजी रहे। के बोलते ना कि सेठ अपने से राजी हो गया तो भले कस्टमर हमें पसंद ना करे और ना दुनिया वाले हमें पसंद ना करे, सेठ हमें पसंद करता है तो वो हमारी सैलरी भी बराबर दे देगा, हमें हर तकलीफ से बचाता रहेगा। तो अल्लाह की रजामंदी का सवाल मांगे। कुछ उलमा ने कहा है कि ये दुआ मांगे कि अल्लाह तू मुझे मुस्तजाबुद दावत बना ले, यानी मुझे ऐसी शख्सियत बना दे कि मेरी हर दुआ कबूल होती रहे। तो ये दुआ भी अगर कबूल हो गई तो आप ये दुआ भी बाद में मांग सकते हो कि ए अल्लाह तू मुझसे हर हाल में राजी रहे, या ए अल्लाह तू मुझे हर साल हज उम्रा के लिए बुला। ये सारी दुआ भी आप बाद में मांग सकते हो अगर आप मुस्तजाबुद दावत बन गए तो। बहरहाल अपने एतबार से जो आपको सही लगता है वो दुआएं मांगे, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए जिन्होंने दुआ की दरखास्त की है उनके लिए दुआ मांगे खूब, लेकिन तवज्जो के साथ दुआ मांगे। हदीस में आता है कि कल्बे लाही की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, यानी ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं करते कि जिसका वो दुआ के लिए हाथ उठे हुए लेकिन उसका दिल गफलत में। तो चाहे वो 4 घंटा दुआ मांग ले, उसकी दुआओं की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो नहीं करते, क्योंकि हाथ तो दुआ के लिए उठे हुए लेकिन दिल ये घूम रहा है कि उम्रा करके जाऊंगा अलबैक में और वहां जाके खाना खाऊंगा और बिरयानी खाऊंगा और मंदी खाऊंगा, बुरके की दुकान पे भी जाने का है। ये सारे ख्यालात आपके दिल में दौड़ रहे और हाथ उठे हुए दुआओं के लिए। तो भले 2 मिनट मांगो या 20 मिनट मांगो या 2 घंटा मांगो, आपका दिल कनेक्ट होना चाहिए अल्लाह के साथ। जब दुआओं से आप फारिग हो जाएंगे तो अब आप आपका तवाफ शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त ज्यादा है तो आप कहीं जाकर मताफ में बैठ जाए, बैतुल्लाह को खूब प्यार भरी निगाह से देखे, खूब यानी एक महबूब को जिस तरह देखा जाता है कई जमाने के बाद उस तरह देखे। क्योंकि जब आप तवाफ शुरू कर देंगे तो तवाफ करते करते आपको बैतुल्लाह की तरफ देखना जायज नहीं है, मकरूह है। लिहाजा आप साइड पे बैठ के बैतुल्लाह को अच्छी तरीके से देख लें। बहुत वक्त हो गया इस बयान में, इस वीडियो में हम सिर्फ उम्रे का बयान लेंगे, हज का नेक्स्ट पार्ट में बयान करेंगे कि हज किस तरह करना है। तो ये उम्रे का सिर्फ आप सुन लीजिए। अब आपको तवाफ शुरू करना है। उम्रा में 4 चीजें करनी है हमें। उम्रे में 4 चीजें करनी है, चाहे आप रमजान में उम्रा कर रहे हो, चाहे साल भर में कभी भी उम्रा कर रहे हो, चाहे आप हज तमत्तु करते हुए उम्रा कर रहे हो। 4 चीजें उम्रा में करनी होती है। हाँ, लेकिन अगर आप हज किरान कर रहे हो तो आपको 3 चीजें करनी होगी। लेकिन ये बयान हज तमत्तु के एतबार से हो रहा है, इसलिए हमें 4 चीजें करनी है, जिसमें से 2 चीजें फर्ज है। उम्रा में 2 चीजें फर्ज है, रुकन है, और 2 चीजें वाजिब है। पहली चीज क्या करनी है, आपको एहराम पहनना है, जो आप आपकी सिटी से, आपकी कंट्री से, आपके वतन से पहन चुके थे। दूसरी चीज आपको तवाफ करना है, बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाने हैं। ये 2 फर्ज हो जाने के बाद तीसरी चीज आपको करनी है सफा मरवा की सही, ये वाजिब है। और चौथी चीज हलक यानी सर के बाल मुंडवाने, ये चौथी चीज। लेकिन अगर आप हज किरान कर रहे हैं तो आपको बाल नहीं मुंडवाने। अब तवाफ कैसा शुरू करेंगे कि हजरे अस्वद की सीध में आना है आपको, और हजरे अस्वद का जो कोना है, मान लीजिए ये कोना हजरे अस्वद का है, तो उसकी सीध में ऊपर बैतुल्लाह की जो मस्जिद हराम की जो दीवार है वहाँ ग्रीन लाइट बनी हुई है। इसी तरह दूसरे हाजी जो तवाफ कर रहे होते हैं वो जब हजरे अस्वद की सीध में आते तो वो भी इस्तिलाम करते इस तरह, तो उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा और वो ग्रीन लाइट देख के भी आपको अंदाजा लग जाएगा। तो तवाफ शुरू करने से पहले आपको इस्तिलाम करना है हजरे अस्वद का, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए। असल में तो देना हजरे अस्वद को बोसा देना होता है, लेकिन अब बोसे वाली जगह नहीं रहती है। प्लस आजकल बैतुल्लाह के चारों तरफ खूब इत्र लगाए जाते हैं, खुशबू लगाई जाती है, इसलिए एहराम की हालत में बैतुल्लाह को छूना
वो दम का सबब बन सकता है कि आपके आंग में से, आपके बदन में से भी खुशबू आने लग जाएगी, तो आपको दम देना होगा। लिहाजा दूर से ही इस्तिलाम करें और तवाफ शुरू करने से पहले इस्तिबा कर ले। इस्तिबा किसे कहते हैं कि ये मर्दों के लिए होता है, औरतों के लिए नहीं होता है। इस्तिबा इसे कहते हैं कि ऊपर जो आपने चादर पहनी होती है एहराम की, उसको यहाँ से दाएं बगल से निकाल के यहाँ डाल लेनी है और ये जो दायां कंधा है इसको ओपन रखना है। इसको इस्तिबा कहते हैं। ये 7 चक्कर में आपको करना है। इस्तिबा हर उस तवाफ में करना होता है जिसके बाद सई होती है। लिहाजा उम्रे के तवाफ के बाद सई भी होती है, इसलिए इसमें आपको इस्तिबा करना है। तो ये इस्तिबा आप कर लिए और ये 7 चक्कर में करना है। और तवाफ के पहले 3 चक्कर में आपको रमल करना है। ये रमल भी जो है मर्दों के लिए होता है। रमल किसे कहते हैं कि थोड़ा अकड़ के चलना है। यानी रमल की शुरुआत यहाँ से हुई कि सहाबा जब फतेह मक्का के वक्त बैतुल्ला गए थे उम्रा करने, तो कुफ्फार मक्का पहाड़ के पीछे से छुप छुप के उन्हें देख रहे थे कि ये लोग इतने दिन से वहां रुके हुए थे और इतने वो थे, अभी तो कमजोर हो गए होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फौजियों की तरह अकड़ते हुए तवाफ करो ताकि कुफ्फार मक्का के दिलों में दहशत भेज दे। तो अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई, इसलिए शुरू के 3 चक्कर में अकड़ते हुए आप YouTube पे भी देख सकते हो रमल की क्या कैफियत होनी चाहिए, क्योंकि अल्फाज से उसे नहीं कहा जा सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अच्छी तरीके से बताया है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी रमल इस तरह आप सर्च करोगे तो YouTube पर भी आ जाएगा। तो रमल शुरू के 3 चक्कर में करना है। अब आपने इस्तिलाम किया और तवाफ शुरू किया, वापस आप हजर अस्वद पे आए तो 1 चक्कर हो गया। इस तरह आपको 7 चक्कर करने हैं और 8 बार इस्तिलाम करना है। पहली मर्तबा शुरू करने के वक्त आपने एक बोसा दिया, फिर जब आप हजर अस्वद पे आए आपने इस्तिलाम किया, और जब आखिरी मर्तबा यानी 7वां चक्कर लगा के आप हजर अस्वद पे पहुंचोगे तो वापस आपको इस्तिलाम करना है। तो ये आपका 8वां इस्तिलाम हो जाएगा। तो 7 चक्कर और 8 इस्तिलाम आपको करने हैं। ये उम्रे का पहला फर्ज दूसरा फर्ज अदा हो गया। पहला तो एहराम था, अब ये दूसरा फर्ज अदा हो गया। अब ये 7 चक्कर जब हो जाएंगे तो मकाम इब्राहिम, वहां बैतुल्ला के जो दरवाजा है उसके पीछे एक जगह पे मकाम इब्राहिम रखा हुआ होता है, वहां आके आपको 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ना है। ये 2 रकात वाजिबुत तवाफ हर तवाफ के बाद पढ़ना वाजिब है। चाहे आप उम्रे का तवाफ कर रहे हो, चाहे आप तवाफ जियारत कर रहे हो, चाहे तवाफ कुदूम कर रहे हो, चाहे नफली तवाफ कर रहे हो, हर तवाफ के बाद आपको 2 रकात वाजिबुत तवाफ अदा करनी है। लिहाजा मकाम इब्राहिम के बिल्कुल पीछे, यानी मान लीजिए मकाम इब्राहिम रखा हुआ है, आप यहाँ आके पढ़ोगे तो ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि वहां तवाफ का रश रहता है और वहां पढ़ना अलाउ भी नहीं है। लेकिन ये मकाम इब्राहिम है तो इसकी सीधे पीछे आके आप एकदम पीछे, वहां लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, वहां आकर 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ ले और 2 रकात पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे। काबतुल्ला आपके सामने है, उसे भी देखे। जब मन भर जाए तो उठे और थोड़ा पीछे जाए, वहां जमजम के ड्रम्स रखे हुए होते हैं। खूब सैर होकर जमजम पीना सुन्नत है इस मौके पर, तो खूब पेट भर कर जमजम पिए। मेरा तजर्बा जमजम के मुतालिक ये है कि आप जितना चाहो उतना जमजम पी लो। ज्यादा जमजम पीने की आम तौर पर ज्यादा पानी पीने की वजह से हमारे मुल्क में अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो हमें इस्तिंजा वगैरह, पेशाब वगैरह के तकाजे बढ़ जाते हैं, लेकिन जमजम की वजह से ये कैफियत नहीं बनती है। ये मेरा तजर्बा है, आपके साथ कोई और तजर्बा हो तो अलग बात है। तो खूब पेट भरकर सैर होकर जमजम पिए। इससे फारिग हो जाए, अब आपको सफा मरवा की सही करने जाना है। तो वहां लिखेला होगा टू मासा, इंग्लिश में लिखेला होगा, अरबी में लिखा होगा इला मसआ, यानी ये सफा मरवा की तरफ जाने का रास्ता है। आप किसी को पूछ भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लिखेला तो है लेकिन वो रास्ता हुकूमत ने बंद किया होता है। तो आप किसी से पूछ ले के मसा के लिए वे टू गो मसा, अरबी है तो इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में उसको पूछ ले, वे टू गो सफा मरवा, इस तरह का सवाल आप पूछ कर ले तो वो बता देंगे आपको। वहां पहुंचने के बाद आपको सफा से मरवा के फेरे मारने हैं, यानी सफा से आप शुरू करेंगे, मरवा पर पहुंचेंगे तो ये आपका एक फेरा हुआ, फिर मरवा से सफा आएंगे तो ये दूसरा फेरा हुआ,
ठीक है, इस तरह 7 चक्कर मारने हैं। अच्छा, इससे पहले तवाफ में जब आप रुकने यमानी और हजर अस्वद के कोने पे रहेंगे, वहां एक दुआ पढ़ना मसनून है जिस पर 70,000 फरिश्ता आमीन कहते हैं, हदीस में आता है। वो दुआ सिंपल है, हर एक को याद होगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये एक मसनून अमल है। उसके अलावा दूसरे कोनों पर जो आपको पढ़ना है, दुआ पढ़नी है, अपनी जुबान में दुआ मांगनी है, कुरान की तिलावत करनी है बगैर कुरान हाथ में लिए, ये सारे अमल आप कर सकते हैं। लेकिन इस कोने से उस कोने तक ये दुआ पढ़ना मसनून है। और सफा मरवा से सफा पे जब आप पहुंचेंगे तो उस वक्त एक और दुआ, ये हाफिज या आलिम अगर आप हैं तो आपको याद रहेगी, वरना याद करने की जरूरत नहीं है कि ये दुआ पढ़े, अब्दउ बिमा बदा बिहिल्ला, मैं शुरू करता हूँ वहां से जहां से अल्लाह ने शुरू किया। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये कुरान की आयत है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने पहले सफा का नाम लिया है, फिर मरवा का नाम लिया है। लिहाजा इस दुआ का मतलब यह है कि अल्लाह ने कुरान में पहले सफा का नाम लिया, तो मैं सही करना भी सफा से स्टार्ट करता हूँ। तो ये दुआ पढ़ ले, अब्दउ बिमा बदा बिहिल्ला इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। फिर मरवा की तरफ बढ़े। आप मरवा की तरफ बढ़ोगे तो बीच में एक जगह आएगी जहां ऊपर ग्रीन लाइट लगी हुई है, वहां मर्दों को तेज तेज चलना है, बिल्कुल भी दौड़ना नहीं है और बिल्कुल भी स्लो नहीं चलना है, थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ा लेना है। और औरतें अपनी हैयत पे रहेंगी, औरतों को ना स्पीड बढ़ाना है ना दौड़ना है। और उस जगह पे उसको मीलेन अखजरेन कहा जाता है, आप ग्रीन लाइट्स भी कह सकते हो उसको। तो वहां एक और दुआ मसनून है, अगर आपको याद हो सकती है तो ठीक है, आपकी वाबस्तगी अरबी से कम है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ये दुआ पढ़ते हुए वहां से गुजरे और फिर मरवा पर पहुंचेंगे आप। तो मरवा पर पहुंचने के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो आपको काबतुल्लाह दिखाई देगा, तो काबा की तरफ रुख करते हुए दुआ करें। ये दुआओं की कबूलियत की जगह है, तो जितनी देर दिल लगे उतनी देर दुआ करें और फिर वापस सफा की तरफ बढ़े। जब सफा पर पहुंच जाओगे तो वापस काबतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआ मांगे, ये दुआ की कबूलियत की जगह है। और फिर वापस मरवा की तरफ जाए। तो आपने शुरू किया था सफा से और आपकी सही खत्म होगी मरवा पे। जब आपकी सही खत्म हो जाए तो फिर आप मस्जिद हराम के बाहर निकले, क्लॉक टावर की साइड निकले। आप बाबू सफा की तरफ ना जाए क्योंकि उधर कोई हजाम नहीं है, सलून की दुकान नहीं है। क्लॉक टावर की तरफ बाहर निकले और वहां आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो सलून वाले लेने के लिए खड़े रहेंगे आपको कि आइए आइए, चलिए आपका टीम करा लीजिए, टकला करा लीजिए, और लेकर जाएंगे। आमतौर पे 5 रियाल वहां चलता है। अगर हज का टाइम है तो 25-30 रियाल भी ले लेते हैं। उम्रे के टाइम नहीं, हज के टाइम पे उम्रे के लिए आप 5 रियाल दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हज तमत्तु कर रहे हैं और हज को सिर्फ 10-15-20 दिन ही बाकी है तो मेरी राय है कि उम्रे में आप कसर कराइए, यानी पूरे सर से एक पोरवे के बकदर बाल कटाइए और फिर हज में आप इसको बाल को हलक करवा लीजिए। ये आपका उम्रा खत्म हुआ। अब आप एहराम उतार लीजिए। अब आपको डेली रूटीन की तरह मक्का में रहना है, जिंदगी गुजारना है, नफली तवाफ करना है और मस्जिद हराम आना जाना है अजीजिया से। तो हज की दूसरी चीजें 50 मिनट का चुके ये बयान हो चुके हैं। दूसरी जो चीजें होती है मेन हज का बयान, वो पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह बयान कर देंगे।